मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर रुचि सिन्हा, हेड लाइब्रेरियन ऑफ एचएसआर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। Every year we perform a orientation program on library, but unfortunately this year, because of COVID-19, we are presenting a virtual orientation program on our library. Now let us begin with introduction to our college. Our college, SSR College of Arts, Commerce and Science, is situated in Saili, Silvassa. The motto of our college is to provide higher education to rural area students so that they can also enjoy the same number of opportunity as that of the urban students. About our library, as you all know, library is known as wisdom of knowledge. Students and teachers comes here to gain knowledge. It has many advantages, like it helps to increase and improve one reading skills. There are 3 members in our library: Dr. Ruchi Sinha, myself, head librarian; Mrs. Anjali Maskar, assistant of library; Mrs. Basanti, our helping hand for library. कहते हैं ना कि जो सबसे छोटा होता है उसके बिना हमारा काम अधूरा होता है, ऐसी हमारी बसंती है। अगर वो नहीं रहेगी तो हमारी लाइब्रेरी अधूरी है। अब हम आते हैं अपने एचएसआर कॉलेज की लाइब्रेरी में। एचएसआर कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। ये मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स दिए हैं। रीडिंग सेक्शन का पिक्स दिया है, स्टैक रूम का मैंने यहाँ पिक्स दिया है, पीरियडिकल सेक्शन का पिक्स दिया है और ये रीडिंग सेक्शन का है दोबारा से। अबाउट द लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी के अंदर 8 फैकल्टी आती है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। हमारी लाइब्रेरी में बाहर के साइड भी कैमरा लगा हुआ है, अंदर रीडिंग सेक्शन में भी कैमरा लगा हुआ है, अंदर स्टैकिंग रूम जो है वहाँ भी कैमरा लगा है। मतलब आप लाइब्रेरी में आए मीन्स कैमरे के अंदर आपका कैप्चर हो रहा है। विज़न ऑफ द लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी का विज़न क्या है? हमारी लाइब्रेरी का विज़न क्या है? हमारी लाइब्रेरी का विज़न है कि कम से कम समय में हम अच्छे बच्चों को अपनी लाइब्रेरी में लेके आए और उनको अच्छा इंसान बना सकें कि वो बाहर जाके हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी, हर एक इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। ऐसे हमारा एसएसआर लाइब्रेरी जो है, एसएसआर परिवार का जो एसएसआर आर्ट्स कॉमर्स की जो लाइब्रेरी है उसका मोटो, उसका ऑब्जेक्ट ये है कि जब बच्चा हमारी लाइब्रेरी में आए तो उसको कम से कम टाइम में उसको हम अच्छे से अच्छा रिसोर्स उसको दे सकें। लाइब्रेरी पॉलिसी, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग पॉलिसी होती है, उसी तरह हमारी लाइब्रेरी की पॉलिसी भी है। जब आप मेरी लाइब्रेरी में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी हमारी लाइब्रेरी की पॉलिसी क्या है। लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी में हमारे 5 मेंबर्स हैं। डॉक्टर राजीव सिंह हमारे प्रिंसिपल सर, डॉक्टर अल्पना शर्मा वाइस प्रिंसिपल मैम, मिस मिनल झाला, मिसेज जूही नायक, मिस ममता सोलंकी। लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने अपनी लाइब्रेरी के कुछ रूल्स बना रखे हैं जिन्हें आपको फॉलो करने ही होंगे, उसके बिना हमारी लाइब्रेरी अधूरी है। लाइब्रेरी कलेक्शन, हमारी लाइब्रेरी में 8293 बुक्स हैं, जिसमें रेफरेंस बुक्स भी हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हैं। टेक्स्ट बुक मतलब आपकी जो सब्जेक्ट की बुक है उसको हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं। रेफरेंस बुक मतलब जनरल बुक्स जैसे लाइक इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एटलस एक्सेट्रा। लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स प्रिंटेड वॉल्यूम, हमारे लाइब्रेरी में टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक के अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं और उनके अलग अलग कलेक्शन दिए हुए हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय फैकल्टी वाइज, यहाँ मैंने फैकल्टी वाइज बुक्स को क्लासीफाई किया हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ कितनी बुक्स हैं। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं आप लोगों का वर्चुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ले रही हूँ। एवरी ईयर मैं लाइब्रेरी में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेती हूँ। ये मैंने आपको जो ये पिक्स दिखाई दे रहा है इसमें बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो जब लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे तो उनको नहीं पता है कि उनकी बुक्स कहाँ पे है, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उनकी बुक से। लाइब्रेरी रूल्स, स्टॉप लाइट, लाइब्रेरी में आपको क्या चीज़ फॉलो करना है उसके बारे में, लाइक व्हाट आई मस्ट डू, एंटर क्वाइटली एंड ऑब्जर्व साइलेंस, फॉलो लाइब्रेरी रूल्स, यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन इज प्रोहिबिटेड। आवर लाइब्रेरी, यहाँ मैंने आपको अपनी लाइब्रेरी का एक पिक्स दिया है। ये रीडिंग हॉल है हमारा, जहाँ पे बैठ के बच्चे रीडिंग करते हैं। लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड एट द एसएसआर एसीएस कॉलेज, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो एसीएस कॉलेज है वो किस तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है मेरा सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन का मतलब है वहाँ पे
जहां आप आके अपनी बुक्स को इशू करवाते हैं। फर्स्ट डे जब आप हमारे लाइब्रेरी में आएंगे, हम आपको एक लाइब्रेरी कार्ड देंगे, तो उससे आप लाइब्रेरी के हमारे मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद उस लाइब्रेरी कार्ड पे आप बुक इशू करवा सकते हैं। रेफरेंस सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन का मतलब है, रेफरेंस सेक्शन मीन्स जनरल सेक्शन। यहाँ पे आपको इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एटलस, जनरल रीडिंग की बुक्स मिलेंगी। ओपेक्स सेक्शन, ओपेक्स सेक्शन हमारी लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी है, तो उसमें हमने बाहर एंट्री में एक पीसी रखा हुआ है जिसमें आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। आपको आपकी जो बुक्स लेनी है वो लाइब्रेरी में है कि नहीं, अगर वो लाइब्रेरी में है तो वो कहाँ पे है, वो आपको ओपेक के द्वारा पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि लाइब्रेरी का फर्स्ट रूल है कि यूजर्स के टाइम को सेव करना, मतलब जो भी कोई यूज़र हमारी लाइब्रेरी में आता है तो हम उसको कम समय में उसकी उपयोग की चीज़ें उसको दे सकें। और आपकी उपयोग की चीज़ है बुक, ओपेक से आप फटाफट अपनी बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक फैसिलिटी, क्वेश्चन बैंक फैसिलिटी में दो तरह के हमारे पास हम फैसिलिटी आपको देते हैं। एक लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, हार्ड कॉपी हम आपको देते हैं और सॉफ्ट कॉपी दोनों हम आपको देते हैं। और एक है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही बने होते हैं। ये जो जितने भी हमारे यहाँ टीचर्स एक्सपर्ट हैं वो उसको बना के हम हमारे पास जमा करते हैं और हम बच्चों को देते हैं। क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको इशू नहीं होता, वो लाइब्रेरी में बैठ के ही आपको यूज़ करना होता है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरी ईयर में एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती हूँ। इंटरनेट फैसिलिटी, हम आप लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी देते हैं। मेरे लाइब्रेरी में 5 पीसी रखे हुए हैं जो आप लोगों के लिए, आप कभी भी आ सकते हैं। वहाँ एक रजिस्टर रखा है, उसमें आपको एंट्री करने है। हाफ एन आवर के लिए कोई भी बच्चा कोई भी पीसी कभी भी यूज़ कर सकता है। वीडिंग आउट पॉलिसी, वीडिंग आउट पॉलिसी का मतलब है जो बुक्स आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ मैंने आपको अपने अलग अलग सेक्शंस की पिक्स दी है। ये सर्कुलेशन सर्विस का पिक है, ये ओपेक का है जहाँ आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है, आप अपनी बुक्स ढूंढ सकते हैं। रेफरेंस सेक्शन, वहाँ पे मैं आपको मिलूँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है वो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स एंट्री सेक्शन है, यहाँ पर जब आप लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ एक रजिस्टर में एंट्री करना है। स्टूडेंट्स शुड नो, आपको हमारी लाइब्रेरी के बारे में क्या हमारी लाइब्रेरी है और उसका प्रोसेस क्या है वो हम आपको बताते हैं। कि आप आपने बुक इशू करवाई, आपको नहीं पता है कि वो कई बार ऐसा होता है कि जो नए यूजर्स आते हैं लाइब्रेरी स्टैक रूम में गए, बुक लेके चल दिए, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा उसका सिस्टम बताएंगे कि बुक को आपको उठा के हमारे पास लेके आना है, उसको इशू करना है, उसके बाद ही आप उसको घर लेके जा सकते हैं। ओपेक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑनलाइन बुक सर्चिंग, यहाँ पे आप अपना जो भी जिस बुक की आपको ज़रूरत है वो आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट वो आपको अवेलेबल दिखाएगा कि अगर हमारी लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल दिखाएगा। उसके बाद वो आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पे जाएंगे जहाँ आपको बुक आसानी से मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन स्कीम, हर एक लाइब्रेरी में अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। जनरली 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, CCC कोलन क्लासिफिकेशन कोड, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। हमारे कॉलेज में डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन चलता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट, जब आप कॉलेज से जाएंगे मीन्स आपका फाइनल ईयर हो जाएगा तो हम आपको एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट देते हैं। नो ड्यूज का मतलब है आपके पास लाइब्रेरी की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर जाने से पहले, रिजल्ट मिलने से पहले आपके पास लाइब्रेरी की कोई भी बुक है, या तो आप उस बुक को देंगे, नहीं तो उसका जो प्राइस है वो आपको पे करना होगा, तब हम आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देंगे। डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड, इन केस आपका लाइब्रेरी कार्ड अगर आपसे खो जाता है तो हम आपको बताएंगे कि आप दूसरे लाइब्रेरी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़ाइन फॉर लेट रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि लेट बुक फ़ाइन हम कैसे लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी लाइब्रेरी में 2 तरह के बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक पे आपको 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फ़ाइन देना पड़ेगा और रेफरेंस बुक में 2 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन देना होगा। बॉरोइंग प्रोसीजर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप जब लाइब्रेरी में आएंगे तो बुक जो आपको इशू करनी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। बुक्स, वाई यू नीड टू कम टू द लाइब्रेरी, मीन्स आप लाइब्रेरी में किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। प्रॉपर्टी काउंटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे, लाइब्रेरी के बाहर एक प्रॉपर्टी काउंटर रखा हुआ है। वहाँ पे आपको जो भी आपकी पर्सनल चीज़ है, बैग है, कैलकुलेटर है, टैबलेट है, लैपटॉप है, जो भी है वो वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। इनकेस अगर वो कोई भी बच्चा अगर आपका कोई भी सामान चुराता है तो वो कैप्चर हो जाएगा, हम आपको बता सकते हैं किसने चोरी की है।
मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, हाउ टू बिकम मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी के मेंबर कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया है। व्हेन इज़ द लाइब्रेरी ओपन, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या क्या है, कब लाइब्रेरी खुलती है, कब लाइब्रेरी बंद होती है। पीरियोडिकल सेक्शन, पीरियोडिकल्स मीन्स जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये तीनों जो सेक्शन है वो पीरियोडिकल सेक्शन के अंदर आते हैं। हमारे यहाँ मैगजीन का सेक्शन अलग है, जर्नल का सेक्शन अलग है और न्यूज़पेपर का सेक्शन अलग है। थिंग्स टू नाउ अबाउट आवर लाइब्रेरी, दिस इज़ आवर लाइब्रेरी, यू हैव अ वॉइस एंड अ प्लेस है, सब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है हार्ड बाउंड्स के बारे में। हार्ड बाउंड्स मीन्स क्या है, जो लास्ट 5 ईयर्स के मैगजीन और जर्नल्स होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये आगे बच्चों के काम आएंगे। कई बार बच्चों को ऐसे कंपटीशन में जाना होता है, स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें पुरानी चीज़ें आपको लगती हैं, पुराने आर्टिकल्स जो होते हैं पुराने मैगजीन्स में होते हैं, तो हम क्या करते हैं वो पुराने मैगजीन्स और जर्नल्स की बाइंडिंग करवाते हैं। उस बाइंडिंग को हम ईयर वाइज अरेंज करते हैं, उसी को हम हार्ड बाउंड कहते हैं। बुक्स, you know, textbook and reference both are available in our library. लाइब्रेरी सेक्शन का ये रेफरेंस सेक्शन है। यहाँ पे आपको डिक्शनरी मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा, एटलस मिलेगा, बिब्लियोग्राफी मिलेगा। इंट्रोडक्शन पीरियोडिकल सेक्शन, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हमारे पीरियोडिकल सेक्शन से। यहाँ पूरा आप देख रहे हैं टेबल है, टेबल के पास बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ मैं लास्ट ईयर मैंने जो ओरिएंटेशन लिया वहाँ पे मैं उनको बता रही हूँ कि वो कैसे मैगजीन को यूज़ करेंगे। मैगजीन को यूज़ करने का तरीका है, जहाँ मैगजीन्स लगी हुई है वहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में आपको एंट्री करनी है। मैगजीन का जो भी मैगजीन आपने लिया है उसकी एंट्री वहाँ पे करनी है, और जब आप जाने लगेंगे वो जो मैगजीन आपने जहाँ से उठाई है एज इट इज़ वहीं पे आपको रखना है। हाउ कैन यूज़, आप पीरियोडिकल सेक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ। ये हमारे लाइब्रेरी का वेबसाइट है, एक तो हमारे कॉलेज का वेबसाइट है और ये हमारे पर्सनली लाइब्रेरी का वेबसाइट है। आप घर पे बैठ के भी हमारी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हमारी लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी है। हमारी लाइब्रेरी जो है ई लाइब्रेरी है, उसमें ई रिसोर्सेज भी है। आप अगर इस वेबसाइट को अपने पीसी में एंटर करेंगे तो आप हमारी लाइब्रेरी में एंट्री कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।